अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी खैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई, इसका हम यूनिट नंबर 14 लेके चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ कि हमारे पास क्या था, सीरीज़ जो रजिस्टर का सीरीज़ जोड़, और साथ में इसके हमारे पास ये मिसाल लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को करवाई थी। ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर ली, न्यूमेरिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके आगे हमारे पास आ जाता है कि रजिस्टर्स का पैरेलल जोड़। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर और लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक हमारे पास क्या है कि रजिस्टर्स का पैरेलल जोड़। अब ये सवाल हमारे पास किस तरह से पेपर के अंदर जाता है, ये मैंने हेडिंग भी लिखी है, सवाल हमारे पास इस तरह से पैरेलल तरीके से जोड़े गए रजिस्टर्स की अहम खसूसियात बयान करें। तो इसमें हमारे पास खसूसियात होती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी रजिस्टर्स पैरेलल जोड़ का तरीका। ये ऊपर भी हमारे पास लिखा है कि रेजिस्टेंस पैरेलल जोड़ का तरीका। आप लोग पहली हेडिंग ये दे के आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है कि रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ में से हर रेजिस्टेंस का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जबकि दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। शक्ल हमारे पास आगे वाले पेज में दिखा देता हूँ। इसी तरह हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज यकसा होगा। अब यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस का पैरेलल जोड़ है उसमें हमारे पास वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, डिफरेंट होता है, क्या होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज हमारे पास यकसा होता है, यकसा से मुराद बराबर होता है और बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। और वोल्टेज बैटरी का भी हमारे पास का इसमें सेम होगा। V किसके बराबर आ जाएगा, V1 इक्वल V2 इक्वल V3। ये तीनों किसके बराबर है, V के इक्वल है। जहाँ पे भी हमारे पास V1 होगा वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, V लगा सकते हैं। V2 होगा तो हम V लगा सकते हैं, V3 होगा तो हम V लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास MCQs के तौर पर आ सकता है। यहाँ तक आप लोगों ने ये हमारे पास रजिस्टर का सीरीज का जोड़ की हेडिंग दे के आप लोगों ने ये लिख देना। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है हमारे पास जी दूसरे नंबर पे हमारे पास है पैरेलल रजिस्टर में से करंट की मिकदार। तो इतनी भी हेडिंग दे सकते हैं, करंट की मिकदार, बस ये भी काफ़ी। अगर पैरेलल जोड़ में से करंट की मिकदार ये भी हेडिंग देना तो ये भी दे सकते हैं। अब ये लिखना आपने कहाँ से जी, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है कि हमारे पास पैरेलल सर्किट में से बहने वाला कुल करंट इनफरादी रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट के मजमूए के बराबर होता है। ये नहीं हमारे पास कहता है कि I1 इक्वल क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों को मिला के हमारे पास I बनता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पीछे वाली को आप लोग मसावत 1 कह दे, इसको हमारे पास कह दे मसावत 2। अब ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोगों ने लाजमी बनानी है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हर रजिस्टेंस का वोल्टेज V है। अब कहता है हमारे पास हर रजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज है वो हमारे पास सेम है। तो सेम होगा तो हमारे पास क्या, लिहाजा ओम के कानून के मुताबिक। अब ओम का कानून हमारे पास क्या था, V इक्वल हमारे पास था IR। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए I। तो I यहाँ पे रखे, हमारे पास क्या आ जाएगा, V हमारे पास V/R। अब इसको हमारे पास वो कहता है कि V1 हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 हमारे पास आ जाएगा V/R1। अब यहाँ पे V1 उसने क्यों नहीं लिखा, क्यों हमारे पास, अगर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब देखिए V1 हमारे पास आ गया। अब पीछे हमने कहा कि हमारे पास ये देखें V1 किसके इक्वल, हमारे पास V की इक्वल है। तो इसमें सिर्फ हमारे पास क्या पुट कर है, वैल्यू पुट कर, हमारे पास V/R1 आ जाएगा। I2 हमारे पास क्या आ जाएगा, V/R2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस I3 हमारे पास क्या आ जाएगा, I3 हमारे पास आ जाएगा जी V/R3। ये हमारे पास आ गई, तीनों करंट हमारे पास ये आ गए। अब इसको आप लोग कह सकते हैं कि लिहाजा मसावात इसी तरह हो सकेगी। अब इस तरह से हमारे पास क्या, अब इसके अंदर वो पुट कर है, इसको आप लोग कह दें हमारे पास जी I1 I2 और I3 को मसावात 2 में दर्ज करने से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I किसके बराबर आ जाएगा, I1 किसके बराबर है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ये आ गया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास V आ रहा है। तो V हमने कॉमन लिया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको आप लोग कह दिए हमारे पास मसावात क्या आ जाएगी, 3। ये 3 मसावात आ गई। उसके ये हमारे पास क्या आ जाएगा, I। यहाँ तक आप लोगों ने करंट की मिकदार में लिखना है, हमने I मालूम करना था। ये हमारे पास करंट आ चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या जी, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने यानी देनी पैरेलल रेजिस्टेंस में वोल्टेज की मिकदार। अब वोल्टेज की मिकदार हमारे पास क्या होती है, इसमें मैंने ये एक लाइन लिखी है, आप लोगों ने इसके अंदर लाजमी लिखनी है। तो ये लिख सकते हैं, हमारे पास ये जो स्टार्ट वाली है वोल्टेज की लाइन वाली, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस क्योंकि डायरेक्टली पोटेंशियल सोर्स है, सोर्स से जुड़े हुए थे। अब देखिए जो हमारे पास पैरेलल तरीका है ना, इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस है हमारे पास वो डायरेक्टली सोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से लिहाज से हमारे पास के आपस में इस सर्किट के अंदर जुड़े हुए होते हैं।
इसीलिए हर एक की गिद्ध वोल्टेज बराबर होती है। इसीलिए हमारे पास क्या वोल्टेज बराबर होते हैं, V1 बराबर V2 बराबर V3 किसका है, V के इक्वल है। तो ये लाइन आप लोगों ने लाजमी इसके अंदर लिखनी है। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो फिर ये लास्ट स्टार्ट वाली लाइन आप लोगों ने लिखनी है कि हमारे पास हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज यकसा होगा, क्योंकि बैटरी के वोल्टेज बराबर होते हैं। बैटरी के हमारे पास सीरीज़ हमारे पास पैरेलल तरीके में क्या होता है, बैटरी के वोल्टेज बराबर होते हैं, यानी V बराबर V1 प्लस V2 इक्वल V3। तो हमारे पास ये है कि तीनों इक्वल किसके हैं, V के इक्वल है। तो ये आप लोग लाइन लिख सकते हैं। ये नहीं लिखनी तो ये वाली लाइन आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। ज़्यादा बेस्ट यही है कि जो मैंने ये लाइन लिखी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसके हेडिंग में ये वाली लाइन आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने हमारे पास है हेडिंग देनी जी, हमारे पास लास्ट पे आके हमारे पास हेडिंग आ जाएगी। लास्ट पे आके आप लोगों ने हेडिंग देनी है जी, पैरेलल सीरीज़ की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या ये हेडिंग दे सकते हैं आप लोग, पैरेलल सीरीज़ की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हेडिंग दे सकते हैं। ये भी बेस्ट है। अगर आप लोग ये वाली हेडिंग देनी चाहते हैं, ये वाली हेडिंग देना चाहते हैं, तो ये भी दे सकते हैं, पैरेलल सर्किट्स की मसावी रेजिस्टेंस। तो ये लास्ट पे आप लोग हेडिंग दे के यहाँ से आप लोगों ने ये लिखना स्टार्ट करना है कि हमारे पास क्या है, हम रेजिस्टेंस के मजमूए को एक सिंगल रेजिस्टेंस से बदल सकते हैं, जिसको मसावी रेजिस्टेंस आर ई कहते हैं। अब आर ई हमारे पास क्या, ई से मुराद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सभी का हमारे पास बराबर आएगा। तो जब के सर्किट में से पहले जितना करंट ही गुजरता है, सर्किट में वो कहता है करंट हमारे पास उतना ही गुजरेगा जितना हमारे पास पहले गुजरा है। तो ओहम के कानून के मुताबिक V बराबर आई आर आ जाएगा। तो आर हम कह रहे हैं हमारे पास क्या, ई एक सिंगल रेजिस्टेंस से बदल रहे हैं इसको, R1 R2 प्लस R3 है। तो इसको हम कह रहे हैं हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मसावी टोटल कह रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ई आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसने आर ई इसलिए लिखा है। आई निकालना है तो आई इधर रखें, यहाँ पे ये इधर ज़रब और इधर रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड तकसीम, तो V ओवर R1 आर ई आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या लिहाजा मसावात 11.4 हमारे पास ये वैल्यू कहता है कि इसी तरह से होगी। अब इसमें हमारे पास वो क्या कर रहा है, आई की वैल्यू पुट कर रही है। यहाँ पे आई है ना, तो आई के बराबर किसके बराबर है, V ओवर आर ई। तो V ओवर आर ई पुट किया, ये V से हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर आर ई। 1 ओवर आर ई बराबर हमारे पास क्या है, बराबर हमारे पास आ रहा है जी 1 ओवर आर ई बराबर 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये हमारे पास क्या जाएगी, इसके हमारे पास फाइनल टर्म आ जाएगा। हमारे पास इसको क्या है, हमारे पास इस मसावात को अब 4 नंबर का नाम दे दें, इसको आप लोग 5 नंबर का नाम दे दें। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मसावत हमारे पास 5 नंबर आ गई। पास पैरेलल जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल इनफरादी रेजिस्टेंस के मजमूए के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। अब ये हमारे पास यहाँ से एमसीक्यू बन के आ सकता है, कैसे। अब हमारे पास कहता है कि पैरेलल जोड़ की जो मसावी रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, इनफरादी हर एक के अलग के रेजिस्टेंस के मजमूए के बराबर होता है। ये हमारे पास है। उसके बाद रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ में मसावी रेजिस्टेंस जोड़ की किसी इनफरादी रेजिस्टेंस से कम होती है। तो हमारे पास ये भी एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है, अगर रजिस्टर्स आर एन R1 R2 R3 सोन Rn को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाए तो जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस इसी तरह से होगी। वो कहता है कि अगर n वाली इन केस हमारे पास n टर्म आ जाते हैं, n रजिस्टर आ जाए, तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 ओवर आर ई बराबर 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस सोन अप टू सोन हमारे पास क्या जाएगा 1 ओवर Rn। ये हमारे पास n सर्किट के लिहाज से। यहाँ तक हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पे आके आप लोग इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये लिख सकते हैं। एक हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी अलग से पूछा जा सकता है कि पैरेलल सर्किट के सीरीज सर्किट के मुकाबले में दो बड़े फ़ायदे। तो फ़ायदे पूछे जा सकते हैं, हमारे पास कौन से फ़ायदे होते हैं पैरेलल सर्किट से सीरीज सर्किट के मुकाबले में। हमारे पास दो बड़े फ़ायदे हैं जी। सर्किट में जोड़े गए हर इम्प्लाइज का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। बैटरी का वोल्टेज हमारे पास बराबर होता है। तो इस सीरीज़ में पैरेलल तरीके में हमने देखा हमारे पास वोल्टेज बराबर होता है। ये आ गया पहला हमारे पास फ़ायदा ये है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है, सर्किट में हर इम्प्लाइसिस को दूसरे इम्प्लाइसिस में करंट की रुकावट के बगैर इनफरादी तौर पर बंद किया जा सकता है। इनफरादी मीन अलग अलग से हर सर्किट को हम बंद कर सकते हैं। तो इस असूल को घर की वायरिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों का हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये शॉर्ट में अलग से पूछा जा सकता है।
तो ये हमारे पास था एक लॉन्ग क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है रजिस्टर का पैरेलल जोड़। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।